हम लोग हर साल खाने के लिए 80 अरब जानवरों को मार देते हैं और दुनिया के 8% से भी कम लोग वेजिटेरियन हैं। और क्या हो अगर पूरी दुनिया ही वेजिटेरियन बन जाए, इसका हमारे हेल्थ और एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ेगा। ये वीडियो मोस्टली 2016 में पब्लिश हुई एक स्टडी पर आधारित है। सबसे पहले हेल्थ की बात करें, अगर 2050 तक सभी लोग वेजिटेरियन बन जाते हैं तो लगभग 70 लाख लोग कम मरेंगे। ऐसा इसलिए स्टडीज में पाया गया है लंबे समय तक ज्यादा मांस खाना हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है और इससे हार्ट डिजीज और डायबिटीज और भी कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। पूरी दुनिया के वेजिटेरियन हो जाने से 70 लाख जानें बचेंगी और अगर हम सब वीगन हो जाएं, यानी मांस, अंडे, मछली, दूध से बने प्रोडक्ट्स भी छोड़ दें, तो ये नंबर 80 लाख तक पहुंच जाएगा। मांस खाना हमारी अपनी हेल्थ के लिए और उससे ज्यादा पृथ्वी के लिए हानिकारक है। मांस खाना क्लाइमेट चेंज के सबसे बड़े कारणों में आता है। पृथ्वी का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है और इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले समय में इसके बहुत बुरे रिजल्ट्स होने वाले हैं। क्लाइमेट चेंज हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेस के कारण, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ये सुनकर आपके मन में गाड़ियों से निकलने वाला धुआं आता होगा, लेकिन हमारे खाने के लिए जो हम इतने सारे जानवर पालते हैं वो पूरी पृथ्वी के कार्स, ट्रेन, एरोप्लेन्स, बसेस, इन सब से ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस पैदा करते हैं। अगर 2050 तक पूरी दुनिया शाकाहारी हो जाती है तो स्टडी बताती है कि डेंजरस गैसेस 60% तक कम हो जाएगी और अगर हम सब मिलकर वीगन हो जाते हैं तो 70% तक कम हो जाएगी। शॉर्ट में कहें तो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में बहुत हेल्प मिलेगी। अभी हम एग्रीकल्चर के लिए जितनी भी जमीन यूज करते हैं उसमें से 77% जानवरों के लिए यूज होती है। अगर सभी लोग मांस खाना छोड़ देते हैं तो बहुत सारी जमीन फ्री हो जाएगी। इसमें 80 से 90% लैंड फसल उगाने के लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन इसको जंगलों में दोबारा कन्वर्ट किया जा सकता है, जिससे क्लाइमेट चेंज को रोकने में बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि पेड़ क्लाइमेट से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेंगे। यूनाइटेड किंगडम 90% अपनी फल और सब्जियां दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है, लेकिन हार्वर्ड की एक स्टडी बताती है अगर यूके की जानवरों वाली सभी जमीनों को जंगलों में बदल दिया जाए तो यूके को कुछ भी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद ही अपने लिए फल और सब्जियां उगा लेगा। इतना ही नहीं, वो नए जंगल यूके के पिछले 12 सालों के कार्बन इमिशन को सोख लेंगे। यानी पिछले 12 सालों में यूके ने जितना कार्बन इमिट किया है वो सब सोख लिया जाएगा। अब सवाल उठता है कि अब हम उन जानवरों को मारेंगे नहीं तो उनका होगा क्या? जनसंख्या बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाएगी क्या? फार्म एनिमल्स जैसे भैंस और चिकन्स बहुत बड़ी मात्रा में पैदा किए जाते हैं। नेचुरली उनकी संख्या उतनी होती नहीं है जितनी आज है, तो जैसा जैसे मांस की डिमांड कम होगी फार्मर्स इनकी ब्रीडिंग करना ही कम कर देंगे। इनका नंबर अपने आप ही कम हो जाएगा। अगर उन एनिमल्स को जंगलों में छोड़ दिया जाए तो प्रकृति इनकी संख्या को अपने आप ही बैलेंस कर देगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है कि गाय, भैंस, मुर्गे, मुर्गियों की संख्या इतनी भी बढ़ जाने वाली है कि वो हम पर कब्जा ही कर लेंगे। राइज ऑफ द प्लेनेट ऑफ फार्म्ड एनिमल्स नहीं होगा। जानवरों का क्या होगा, उससे भी इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि उन लोगों का क्या होगा जिनका काम ही जानवरों पे टिका है। तो हाँ, अगर अचानक सब वेजिटेरियन हो गए, ऐसे लोगों का और डेवलपिंग कंट्रीज जैसे भारत को बहुत बड़ा नुकसान होगा। अनएम्प्लॉयमेंट फैल जाएगी। अगर दुनिया वेजिटेरियन बनने वाली भी है तो उसमें कई साल लगने वाले हैं, दशक लगने वाले हैं। यानी बदलाव स्टेप बाय स्टेप होगा, मतलब लोगों को अपना करियर बदलने के लिए समय होगा। हालांकि उन्हें फिर भी पॉलिसीज के रूप में हेल्प की जरूरत होगी, खेती या दूसरी चीजों अपनाने के लिए। एक बात और, पूरी दुनिया ही वेजिटेरियन हो जाना जरूरी नहीं है। हमें से अधिकतर लोग भी वेजिटेरियन हो जाएं या अपना मीट खाना कम कर दें तो भी इन्वायरमेंट सुधर जाएगा। तो वेजिटेरियन हो जाने के इन फायदों को देखते हुए कंक्लूजन तो यही निकलता है, हमें भी मांस खाना छोड़ देना चाहिए। लेकिन मांस खाने की बात आती है तो ये एक आर्गुमेंट जरूर आता है कि किसी की प्लेट पर क्या जाता है ये उसकी पर्सनल चॉइस है। यही आर्गुमेंट चाइना में चमगादड़ खाने वाला भी दे सकता है कि ये उसकी पर्सनल चॉइस है। ये आर्गुमेंट एक रेपिस्ट भी दे सकता है कि ये उसकी पर्सनल चॉइस है, और यही आर्गुमेंट एक चोर भी दे सकता है कि ये उसकी पर्सनल चॉइस है। पॉइंट ये है कि अगर हमारी पर्सनल चॉइसेस से दूसरे को नुकसान हो रहा है तो वो चॉइसेस पर्सनल नहीं रह जाती हैं। और मांस खाने से नुकसान केवल दूसरे का नहीं, अपना खुद का भी है। आप भी इसी प्लेनेट पे रहते हैं और हम भी इसी प्लेनेट पे रहते हैं। बहुत अच्छा होगा अगर आप मांस खाना बिल्कुल ही छोड़ दें, लेकिन जो लोग बचपन से खाते हैं उनका छोड़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आप शुरुआत कर सकते हैं डिमांड कम करने के साथ, और आप इसे धीरे धीरे पूरी तरह छोड़ सकते हैं। ये बात सही है, आपके अकेले से छोड़ने से ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन एक एक करके लोग इस मूवमेंट से जुड़ेंगे तो डिमांड जरूर कम होगी।